रीवा मध्य प्रदेश। अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रीवा। अजय सिंह राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि जब सिंधिया ही दल बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया तो उनके गुलामों की कांग्रेस में क्या जरूरत है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के बोदाबाग स्थित निज निवास पर आए पूर्व विधायक अजय सिंह राहुल ने प्रेस वार्ता के दौरान देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो 56 इंच की छाती ठोकते थे उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई। ऐसे जवानों को शहीद करवा दिया गया, यह सीधा इंटेलिजेंट की चूक थी। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नेता इतनी बार चीन गया होगा जितनी बार मोदी। इसके बाद भी उनकी यह कैसी दोस्ती थी कि अपने ही दोस्त के हाथों देश के जवानों को शहीद करवा दिया। वही तेल के बढ़ते दामों के संबंध में प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल माइंस के भाव में बिक रहे हैं, वही भारतवर्ष में तेल के भाव रोज बढ़ाए जा रहे हैं। होने वाले चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि हेराफेरी नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों को जीता कर लाएगी। वही चौधरी राकेश सिंह के संबंध में उन्हें टिकट न देने की बात पूछी गई तो अजय सिंह राहुल ने कहा कि आम सभा के दौरान चौधरी राकेश सिंह ने कहा था कि ऊपर भगवान है, नीचे सिंधिया जी, मैं सिंधिया जी का जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। अब जबकि सिंधिया जी ही दल बदल कर चले गए तो उनके गुलामों की क्या जरूरत है। बात कर रहा था तो नहीं, गलत हुआ। कोई राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह से मुंह बंद करना उचित नहीं। रीवा में पिछले दिनों एक इंसिडेंट, एक घटनाक्रम हुआ, एक स्ट्रक्चर गिरा नगर निगम का, जहां पर मौत हुई। अपोजिशन से बड़ा एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत ज़्यादा आगे आके इस चीज़ पे कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दिखाएंगे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रीवा का इंसिडेंट है और ऐसा लगता है इसको अब सब कहने भी लगे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट गई है तो अब विपक्ष में आने पर वो जो दायित्व है वो कांग्रेस को निभाने चाहिए। लेकिन शायद लॉकडाउन भी एक वजह रहा, लेकिन अब पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनको उठाना पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन हो या न लॉकडाउन हो, जनता की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है और जो न उठाएगा, नहीं करेगा काम, उसको जनता भी घर किनारे बैठा लेगा, फिर लॉकडाउन ही पूछेगी। चलो साहब, विंध्य में लीडरशिप अभी जिस कंडीशन में है, हमेशा से चेंजेस की बात हो रही थी, सरकार बनने के बाद चेंजेस की बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होनी चाहिए। अब तक नहीं हो पाया उस हिसाब से। पीसीसी ही नहीं चेंज हो पाया, वही बॉडी के साथ काम कर रहे थे। अब जब अपोजिशन में है, उपचुनाव है, तो क्या ये माना जाए कि विंध्य में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस काम करे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो सामने है। देखिए, हमारा फोकस फिलहाल कांग्रेस का 24 उपचुनाव, ना विंध्य मालवा की बात नहीं। तमाम कवायतें हुई, आज कमलनाथ जी एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, कल स्ट्रेटेजी के साथ, और स्ट्रेटेजी ये रही कि इस्तीफा सौंप दिया लास्ट। उसमें ये जो फेलियर था, उनका जाना, असंतुष्ट होना, सिंधिया की नाराजगी, ये कहीं ना कहीं ये पूरी अप्रोच तो आती है कमलनाथ पर भी, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, क्यों बैलेंस नहीं कर पाए। और संख्या बल जो था वो इतना कमजोर तो नहीं था। आपने सरकार बनाई थी, निर्दलीय और बाकी सबका समर्थन था। पार्टी वर्कर की क्या कंडीशन हुई ये आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो आक्रोश देखा गया सरकार बनने के बाद, काम नहीं होना, तरह तरह की बातें हुई। आपने भी कई बार ओपनली बोला है कि सुनवाई की बात जहां होती है, तो ये तो एक तरह से फेलियर वहां पर पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री का भी रहा। देखिए, इसको एक बिंदु पर न केंद्रित हो कि फेलियर है। कोई चीज घटना पर बहुत सारे फैक्टर हैं। सिंधिया जी को क्या क्या मिला, और आप वो 22 विधायकों से पूछिए जो बेंगलोर गए थे कि जब बेंगलोर भेजा गया था तो क्या उनको मालूम था कि भाजपा में जाने वाले। सबसे ये कहा गया था कि आपको बेंगलोर जाना है, दबाव बनाना है कि हमें राज्यसभा मिल जाए। तो बाद जो घटनाक्रम हुए दूसरी बात। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट सही है। फेलियर जब होता है तो हर अच्छे आदमी का भी फेलियर हो जाता है। उसके लिए जो घटनाक्रम हुए उसमें
पीछे जाने से कोई मतलब है नहीं। अब तो आगे की बात करो कि अब कौन सा मैनेजमेंट